आज पूरा हिंदुस्तान नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है, लेकिन एक मासूम चेतना 3 वर्ष की एक मासूम चेतना वो अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। लोग हैं उम्मीद लगाना छोड़ दिए कि आखिर उसको कब निकाला जाएगा, लेकिन आज 1 जनवरी 2025 है। जो वक्त जिस वक्त और जिस घड़ी की इंतज़ार थी वो कंप्लीट कर लिया गया। आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ खामोशी है। जैसे ही चेतना को बाहर लाया जाएगा हम आपको तमाम लाइव के माध्यम से दिखाई पा रहे हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि नज़दीकी से दिखाने का प्रयास करिए। जो पूरा काम है वो कर लिया गया है और जैसे ही नया कुछ अपडेट हमारे पास आएगा हम तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। पूरी तरीके से प्रशासन एक्टिव मोड में है और खामोश है। आखिर चेतना किस हालात में बाहर आएगी इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर मासूम चेतना को किसी भी हालात में बचा लिया जाए, क्योंकि सवाल टेक्नोलॉजी पर भी करते हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उत्पन्न नहीं होगी जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी उत्पन्न नहीं होगी जिसके माध्यम से उस मासूम गुड़िया को तड़पते तड़पते आज एक लंबा वक्त गुजर गया और आज 10 दिन कंप्लीट हो गए। लेकिन नववर्ष है, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ एक मासूम की तरफ भी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है कि किसी भी हालात में उस मासूम को निकाला तो बाहर जाए। लेकिन जिस वक्त और जिस घड़ी की इंतज़ार है वो आपके सामने है। हम तमाम लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही मासूम चेतना बाहर निकलेगी हम तमाम दर्शकों को दिखाने का लाइव प्रयास कर रहे हैं। अभी जब कोटपुतली बहरोड के प्रशासन जिला कलेक्टर कल्पना जी अग्रवाल से जब बात हुई तो कह रहे हैं कि हम उस बोरवेल तक पहुंच ही गए हैं जहां मासूम चेतना 10 दिन से एक जगह पड़ी हुई थी। अब जैसे ही उनको बाहर निकाल लिया जाएगा हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइव दिखाने का प्रयास करें और तुरंत उस मासूम चेतना तक पहुंच गई है रेस्क्यू टीम। पूरी तरीके से खामोशी छाई हुई है, पूरा प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है और तमाम लोग हैं वो इंतज़ार ही कर रहे हैं। तमाम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि आखिर उस मासूम चेतना को निकाला कब जाएगा बाहर। लेकिन अब हालांकि पूरी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि उस मासूम चेतना तक पहुंच गई है रेस्क्यू टीम। बड़ा लंबा संघर्ष चला, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आखिर एक इतना वक्त गुजर गया कि उस मासूम चेतना की सांसें कब तक चली होगी। लेकिन अभी वक्त है दुआओं का, अभी वक्त है उस मासूम चेतना को बचाने का कि आखिर कुछ नया सवेरा अगर नई किरण अगर निकल कर उस बोरवेल से बाहर आती है तो लोग एक अलग ही कल्पना और एक अलग ही चमत्कार वहाँ उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही मासूम चेतना बोरवेल से निकल कर बाहर आएगी हम निश्चित रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज उस मासूम को तड़पते तड़पते एक लंबा वक्त गुजर गया है और एक लंबा समय हो गया है, यानी 10 दिन दिन है और 1 जनवरी 2025 है। 23 दिसंबर 2023 को वो बोरवेल में गिरी थी। खेलती खेलती मुस्कुराती हुई वहाँ आती है और अचानक से एक खुला बोरवेल था। लापरवाही तो उसमें घर वालों की भी रही कि सरकार ने पूरी तरीके से निवेदन कर दिया था कि बोरवेल्स को खुला नहीं छोड़ना है, लेकिन लापरवाही घर वालों की रही। लेकिन उससे ज़्यादा लापरवाही आखिर अब प्रशासन की भी रही। लोग प्रशासन की टेक्नोलॉजी पर सवाल करते हैं कि इतना लंबा वक्त लगा तो क्यों लगा, लेकिन उस वक्त और उस घड़ी का इंतज़ार है वो हमारे सामने है। जैसे ही मासूम चेतना को बाहर निकाला जाएगा हम तमाम गतिविधि आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किस हालात और किस परिस्थिति से वो गुजर कर आई है। प्यास से लड़ी है, भूख से लड़ी है और उस माँ की गोद से भी लड़ी है, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया है। 10 दिन का समय हो जाने के बाद आज मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, मौजूद स्थिति है, तमाम लोग नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और लोगों की उम्मीद एक मासूम चेतना के ऊपर भी जुड़ी हुई है कि किसी भी हालात में उस बच्ची को बाहर तो रेस्क्यू कर लिया जाए। कन्फर्म डिसीजन ले लिया गया है कि उस रेस्क्यू टीम उस मासूम चेतना तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी उस माँ और उस पिता के तो बेहाल हैं, रो रो के बुरे हाल हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया। आखिर एक उम्मीद थी माँ को कि आखिर किसी भी हालात में दिखा तो दिया जाए, लेकिन किस हालात में वो बाहर आएगी उसकी अभी उम्मीद और कल्पना करना भी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे बाहर आएगी बोरवेल से तमाम गतिविधि हम आपको दिखाने का प्रयास कर ही रहे हैं और पूरी तरीके से प्रशासन ने तमाम कार्रवाई पूरी कर ली है। और जैसे ही मासूम चेतना बाहर निकलेगी हम प्रयास करेंगे, उसके परिवारजनों से भी हम बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ का मोमेंट्स है, किस तरीके से परिवारजन क्या कहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि परिवारजनों से बातचीत करने का, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने तो अभी नोटिफिकेशन दे दिया कि तुरंत हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर तमाम स्थिति क्लियर कर देंगे और उस मासूम चेतना को बाहर निकाल देंगे। आप देखते रहिए, घर वालों से बातचीत करते हैं, जिला कलेक्टर हैं कल्पना जी, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद में जो रेस्क्यू है वो लगातार कंटिन्यू और तुरंत अभी इसी हालात में मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा।
जिस बोरवेल में बच्ची फंसी हुई थी उस बोरवेल को हमने लोकेट कर लिया है और जल्दी ही हम बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। एक्चुअली जो बोरवेल जिसमें बच्ची फंसी हुई है वो टिल्ट हो गया था नीचे जाके, इसलिए हमारा ऊपर से अंदाज़ा था कि भी 8 फीट की दूरी पर मिल जाएगी, परंतु जब नहीं मिली तब हमने वाइडर भी किया उसको, डाया को, और 8 फीट से आगे गए तो 12 फीट आगे जाने पर हमें वो बोरवेल लोकेट हो गया है। तो अब जो है वो बच्ची को हम शीघ्र ही रेस्क्यू कर लेंगे। मैडम, जो शुरू में आप कर रहे थे, जिस दिशा में बढ़ रही थी टीम में, उसी दिशा में बोरवेल मिला है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उसी दिशा में हमें बोरवेल मिला है जिसमें शुरू में हम काम कर रहे थे। वो दिशा बिल्कुल सही थी और जो विभिन्न एक्सपर्ट अलग अलग जगह से जो आए थे, इन एक्सपर्ट ने भी हमारी डायरेक्शन को सही बताया था। और रात में हमने और कल जियोलॉजिस्ट से भी चर्चा की थी और हमने और मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, उनके स्पेशलिस्ट को भी बुलाया था। तो उनका भी यही मानना था कि आपकी डायरेक्शन सही है, आप थोड़ा और गहराई में जाइए। हो सकता है कि मतलब बोरवेल ज़्यादा टिल्ट हो गया है तो आपको और इसी दिशा में और सीधे सीधे और आगे जाइए। और हमने थोड़ा वाइड भी किया उसको, डाया को भी वाइड किया और आगे गए, 12 फीट से आगे जाके हमें बोरवेल लोकेट हुआ है। डाइवर्जन हुआ कि लेफ्ट और राइट भी हमको थोड़ा बढ़ना पड़ा? वो मैंने कहा ना, जैसे हमने वाइडर किया उसको, वो जो हमारा बोर का जो हमारा जो टनल जो बना रहे थे उसके डाया को हमने वाइड किया ताकि यदि लेफ्ट राइट कहीं पे भी कुछ भी ऐसे इंडिकेशन नज़र आए। परंतु अब जो है बोरवेल लोकेट हो गई। ऊपर है बच्ची नीचे, जहाँ तक पहुँची है टनल, वहाँ से कितना ऊपर है बच्ची की कंडीशन? अभी हम रेस्क्यू करेंगे, अभी हमको बोरवेल लोकेट हुआ है तो जैसे बच्ची को हम सुरक्षित ढंग से उसको बाहर निकालेंगे और उसको मेडिकल मुआयना, हॉस्पिटल में उनके जो भी आवश्यक चेकअप वगैरह है हॉस्पिटल। कितना समय? अब ज़्यादा समय लगने की संभावना नहीं है, अब शीघ्र ही कितना ऊपर है मैडम टनल से? कितना ऊपर है बच्ची? अभी बच्ची को जब बाहर लाएंगे तब और पूरी स्थिति जो है हमारे सामने आएगी और हम आपको अपडेट करा देंगे। उस समय जो बोरवेल है उसमें टीमों को और पत्थर काटना पड़ेगा नीचे से? बिल्कुल, अब जो है बहुत ही सुरक्षित ढंग से, बहुत ही, क्योंकि अब चूंकि उस बच्ची के पास पहुंच चुके हैं तो हमारी जो टीम काम कर रही है वो बहुत ही सुरक्षित ढंग से काम कर रही है ताकि हम बच्ची को सही तरीके से रेस्क्यू करके ला पाएँ। देखिए इंदु, निश्चित तौर पर राजस्थान के इतिहास में अगर बात की जाएगी तो इस चेतना बेटी की ज़रूर बात की जाएगी। सबसे बड़ा रेस्क्यू रहा है तो ये कोटपुतली के किरतपुरा गांव का रेस्क्यू रहा है। अब किस हालात में बच्ची बाहर आती है, उस माँ की हालात देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही बाहर आएगी हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम स्थिति आपने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल से ली, जैसे ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा हम निश्चित रूप से आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।